राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। गुरु समान लालचंद जी, पिता समान बुजुर्गों, माताओं, सत्संगियों, भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं कि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता कि वो चाहे कि उसकी संतान बिगड़ जाए या वो अच्छी ना बने। बनना और बिगाड़ना बहुत कुछ प्रकृति के हाथ है और प्रकृति बनाने वाले हम स्वयं खुद हैं। जैसा जिसको विचार दोगे वो विचार काम करेगा। ये बात बड़ी ऊंची और समझने की है। अगर हम किसी के बारे में तुच्छ विचार रखते हैं, घृणा की दृष्टि से देखते हैं या छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चय रूप से उसकी गिरावट अवश्य होगी। लेकिन महान पुरुषों के विचार कभी छोटे नहीं होते। वो हमेशा ही एक आशा देते हैं दूसरे लोगों को। अभी लालचंद जी ने जैसे आपको दी, उन्होंने बात बात में ये बात क्यों कही, क्यों इन्होंने पुष्टि की इस बात की कि जिसकी समझ में राज आ जाता है इस प्रकृति के खेल का, जिसमें रचना रची है 84 लाख योनियों की। इंसान से उत्तम कोई चोला नहीं होता और इसी में इंसान उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है जो 20 मिनट के अपने सत्संग में जो लालचंद जी ने दिया। यही बात एक समझने की है और वो जिसमें समझ आ गई उसको ना किसी भजन की जरूरत है, ना गुरु पीर की जरूरत है, उसको ना किसी साधन अभ्यास और योग क्रिया की जरूरत है। बात सिर्फ समझने की है, लेकिन हम समझने की तो कोशिश करते ही नहीं। ये तो इनकी बात चली थी, इसलिए मैंने ये विचार दिया। आप जानते हैं कि ना मैं कोई ज्ञानी, ना अभ्यासी हूं, ना योगी हूं। इन्होंने तो पुत्र समान मुझे समझ के जो आदर और मान दिया है वो सिर्फ आपके लिए दिया है। इन्होंने आपके हौसले बुलंद किए हैं, क्योंकि जो 3 महीने से आपके दिलों पर आघात था उस घाव को मरहम पट्टी लगाई है इन्होंने। इन्होंने आपको एक ये विचार दिया है कि आप अपने दिल में तुच्छ विचार और हीन भावना ना लाओ और उसी रास्ते पर पुनः चलकर अपने इस जीवन को सार्थक करो। सच्ची बात तो यह है कि ना मैंने कोई कमाई की हुई और ना ही मैं कभी इस योग्य अपने आप को समझता था, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने अपने हजूर का संग किया, शायद इसीलिए मेरे गले में वो ये पटा बांधने के लिए मजबूर करके गए। ये सत्संग नहीं है, ना मैं आपको कोई शिक्षा देने के लायक हूं। बात सिर्फ इतनी है कि रोने के लिए मुझे मजबूर करके गए हैं। सत्संग नहीं होता इस जगह पर आने के बाद में, सिर्फ इंसान का जिंदगी में रोना ही बाकी रह जाता है। मैं आपके सामने अगर आंखों से आंसू बहा के दिखाऊं, बहुत लोग मैंने ऐसे देखे। मेरी बात को आप बुरा ना समझना, हजूर का सत्संग होता था
मैंने इतने बड़े बड़े सत्संगियों को देखा कि एक टक लगाए हुए उनके मुखमंडल की ओर देखते रहते थे, आंसुओं की धारा निकलती रहती थी और उंगलियों से लेके कोहनियों तक के उनके हाथ जुड़े हुए होते थे। लेकिन इस दौरान में जो उन लोगों का खेल देखा तो मुझे तो शर्म जरूर महसूस होती है, उनको तो शायद उस बात में मजा ही आया होगा। मैं उस परम संत का शिष्य हूं, मुझे ना कोई बात कहने में कभी संकोच रहा और ना होगा। बेशक आप उस बात का बुरा माने, संतों ने यही रास्ता अपनाया है, चाहे वो किसी को बुरी लगे तो उस रास्ते को छोड़ देगा, लेकिन इस स्थान पर आने के बाद में भी अगर वो सच्ची नहीं कहेगा तो खुद पाप का भागी होगा। ये देश इकट्ठा करने से, ये लोगों का समूह जोड़ने से उसका नाम ऊंचा जरूर हो जाएगा, लेकिन वो इस संसार से पार नहीं होंगे। उनका साधन अभ्यास कहां गया उन लोगों का, जिनका अभी बिना नाम लिए बेनाम से लालचंद जी ने बखान कर दिया। जो सत्संगियों की अगली पंक्ति में बैठते थे, जो लोगों को मिलने का समय देते थे, आज वो लोग क्या सोचते होंगे, क्या कहते होंगे। मैं अपने सतगुरु से गए नहीं हैं, सिर्फ एक शरीर रूप बदला है। संतों की ताकत कभी इस ब्रह्मांड से खत्म नहीं होती। सतपुरुष का हुक्म लेके संत आते हैं और स्वामी जी महाराज ने साफ लिखा है, संत सभी वा घर से आवें, नाम दे जीव चितावें, जो चेते तिस ले पहुंचावें, नाम भेद ले माने कहना, तिसको सुख दुख नहीं सहना। बात आगे बहुत चली गई नाम की, लेकिन मैं तो आपको पहले दर्जे की पहली पीढ़ी की ही बात कह रहा था। नाम की कमाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप अपना हृदय पवित्र कर लेंगे, अपने विचारों को ही ठीक कर लेंगे, तो भी आप हजारों लाखों जीवों का उद्धार कर सकते हैं। नाम तो करोड़ों जीवों का उद्धार करने के योग्य बन जाता है। गुरु और गुरुमुख का हमेशा से ये सिलसिला रहा। गुरुमुख उसी को कहा जाता है जो गुरु की बुराई ना सुने, लेकिन जो खुद गुरु की बुराई कर दे, आप उसको सत्संगी कहोगे? क्या आप उसको गुरुमुख कहोगे? क्या आप उसके किसी धर्म संप्रदाय का अनुयायी कहोगे? मैं तो उसको मनुष्य योनि में भी एक भार समझता हूं। चाहे ये मेरी बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन मैं कहने के लिए मजबूर हूं। मुझे पता नहीं ना मैं ये बात आपको कहना चाहता था और क्यों ये विचार मेरे मन से निकल रहे हैं और क्यों मैं ऐसी बातें आपको कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है भी तो मैं आपसे आशा रखूंगा कि बच्चा समझ के आप मुझे माफ करेंगे। लेकिन आपको ये बात माननी अवश्य पड़ेगी कि जब तक आदमी का मन पवित्र नहीं होता, चाहे वो किसी भी धर्म में जाए, किसी संप्रदाय में जाए और चाहे किसी भी गुरु का अनुयायी हो, वो इस संसार से कभी पार नहीं जा सकता। उसको 84 लाख योनि में चक्कर काटने ही पड़ेंगे। और सिर्फ ये शरीर धरने का कारण भी एक ही है कि सब हम अपना कर्म भोगने के लिए आते हैं, लेकिन ये रास्ता है विश्वास का। जैसा अभी आपने सुना था और वही विश्वास आपको देके गए हैं। संतों ने कभी नहीं कहा कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ना, इशारे में कह देते हैं। जो समझदार जीव होते हैं और जिनको अपने उद्धार की लालसा होती है,
जो डरते हैं 84 लाखों जन्मों के दुखों से, नरकों में जाने से और वो कष्ट भोगने से, तो वो कोशिश करते हैं उस मंजिल को पाने की। लेकिन जिसको कोई भी जरूरत नहीं है, पशुओं को पीटते हैं, ज्ञान तत्व उनमें कम होता है, लेकिन हम उनसे भी गिरे हुए हैं। वो तो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं किसी बात का, फिर भी वो अपने सभी कामों में ठीक होता है, इशारे से भी समझता है, पीटने से भी मान जाता है। लेकिन इंसान डींगे मारता है ज्ञान की, ध्यान की, किसी पंथ से बनता है, गुरु का प्यारा बनता है, बड़े लंबे चौड़े भाषण देता है, लेकिन अमली जीवन उनका क्या होता है। ये बार बार इतने सत्संग सुने, मैं तो कहूंगा कि हमारे हजूर महाराज जी जैसा संत ना इस संसार में कभी आया था और ना आगे आएगा। एक अक्षर नहीं पढ़े थे वो, यही भाषा थी। इन भोले जीवों को इतना प्यार देने वाला कभी नहीं आया। और बातें लगा करके जीवों को अपने साथ लगा सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्यार की बौछार की उसके लिए तो शायद ये संसार हमेशा तड़पता रहेगा। और उनका सत्संग सुनने के बाद भी यूं तो बातें बहुत आपने किताबों में सुनी, संत महात्माओं के अनुभव सुने, वेद पुराण कुरानों का ज्ञान आपने हासिल कर लिया, लेकिन जब उसको अमली जामा नहीं पहनाया तो वो ज्ञान किस काम का। उस हजूर की बड़ाई करते हो बड़ी बड़ी सभाओं में, कहते हो कि मेरा सतगुरु ऐसा था। अरे महाराज जी तो कहा करते थे आपस में झगड़ा क्यों करते हो। अगर किसी का गुरु बड़ा है तो बड़े बढ़ के दिखाओ। हम 2 आदमी 10 आदमी आपस में प्यार नहीं कर सकते, गुरु का वचन मान नहीं सकते, तो वह नाम कहां से आ गया। मैं गलत मानता हूं इस बात को, किसी का कोई ध्यान नहीं है जो ऐसी बातें करता है। उसने नाम लेके शायद वो 1 मिनट के भी लिए अभ्यास नहीं किया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने नाम लेने के बाद में अगर 4 दिन भी अभ्यास किया होगा, वो अपने गुरु की ना बुराई सुन सकता है, क्योंकि उसने गुरु के रूप को पहचान लिया। झगड़ा इसी बात का था। लालचंद जी भी यही बात कह के गए थे कि जब गुरु को पहचान लिया, गुरु को उसने खुदा मान लिया, उसमें वो रूप देख लिया उसने, तो उसकी बुराई कैसे करेगा वो? किसकी बुराई करेगा? अगर उसकी वो बुराई करता है तो फिर उसने गुरु नहीं मानना, उसको खुदा नहीं जाना। उसने तो उसको इंसान से भी गिरा हुआ माना। जो अपने गुरु को इंसान भी नहीं समझता तो उसको लाभ भी क्या होगा, उसको कभी कोई फायदा नहीं होगा। सावण सिंह जी महाराज ने कहा था कि मैं कब कहता हूं मुझे सतगुरु मानो, तो संतों ने हमेशा यही कहा कि जब तक तुम्हें यकीन नहीं आ जाता, मुझे भाई समझो, पिता समझो और मित्र समझो या कोई और नातेदार समझ लो, सेवक समझो, लेकिन जब अब आपको अंतर में विश्वास आ जाए, आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ ये मालिक है और उसका रूप उसने प्रकट कर लिया, तब उसको मानो कि ये खुदा है। तो आपकी बात मैंने झूठी साबित कर दी कि नाम लेने के बाद जब आपने नाम की कमाई नहीं की तो उस खुदा के रूप को आपने नहीं पहचाना, आपने अभ्यास नहीं किया एक दिन भी। मत 18 मंडलों के नाम लो, मत कपड़ा ढक ढक के 2-2 घंटे तक नींद के खर्राटे भरो और मत ये गर्व करो कि मैंने इतना अभ्यास किया। नहीं, उससे अच्छा तो वो है जो गुरु का प्रेमी है, गुरु का सेवक है, और वो उसकी तरफ ये चाहता है कि मैं गुरु का ये काम करता हूं और वो चाहे अभ्यास 1 मिनट भी नहीं करता हो, तो वही गुरुमुख है और वो उन संतों की लाइन में खड़े होने के लायक। कहना तो मैं नहीं चाहता था, बात की बात में बात चली है। 2 मिनट के लिए
जब आप लोग इतने प्यार से आए थे तो उससे मजबूर होके मैंने ये 2-4 बातें आपके सामने कही। सत्संग का टाइम कल का है। कल दिन में जैसा भी राजीव जी प्रोग्राम के अनुसार बताएंगे उसके अनुसार सत्संग होगा, क्योंकि ये तो एक मजबूरी है। ना ही सत्संग करने का कोई ऐसा विचार था। मैंने पहले ही कह दिया ये तो हमारा रोने का वक्त था, लेकिन उस पर लालचंद जी ने एक ताला लगा दिया। हमारे होठों पर उन्होंने हाथ रख दिया। कहते हैं कि संत के लिए रोते नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सूक्ष्म रूप में वो हाजिर हैं, फिर भी तो जब सथूल रूप में हमने उनसे प्यार किया है और जब वो मौनी मूर्त की याद हमारी आंखों के सामने से घूमती है तो शायद ही अपने दिल की भावनाओं को कोई रोक सकता हो। निस्संदेह आप सबके दिलों में ये दुख है और इतने दिन से विचलित होने के बाद इस अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं, तो ये देखकर तो मुझे अथाह खुशी है कि जो हजूर ने बगीचा लगाया था उसके सब फूल पौधे यूं के त्यों लहला रहे हैं। जो सूखे हुए थे उनमें फिर से एक नई जान आई है। मैंने संकल्प किया था दिन में समर्पण का। बड़ी ऊंची बात है। मुझे ना सोचने का टाइम था ना विचार का, लेकिन समर्पण बहुत मुश्किल होता है। मैंने सिर्फ इतनी बात कही थी कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे, मैं आपके लिए अगर कोई काम आ सका तो मैं अपने आप को आपसे कभी जुदा या अलग नहीं कर पाऊंगा। और मैं आप सब से यही आशा रखूंगा कि आप मेरी इज्जत की रखवाली करेंगे, मुझे इससे भी बढ़कर प्यार देंगे, तो मैं भी आपके लिए हमेशा इसी तरह से तत्पर रहूंगा। आज सुबह से ही जिस हालत में अब बैठा हूं, 5 या 10 मिनट के लिए अगर मैंने चाय पी हो या थोड़ा बहुत खाना खाया हो, उसके अलावा मैं ना कहीं हिला हूं ना गया हूं। और जब कहने लगे कि अब तो थोड़ा रहने दो, लेकिन मैंने मजबूर होकर ये कहा कि आज तो सभी को आने दो। क्यों? सब परेशान थे, सब मिलने के लिए लालच थे। और अब भी मैं आपको कहता हूं कि कल का दिन है, आज की रात है, कोई किसी पर बंधन नहीं है। जब जो जी चाहे मेरे से मिलने के लिए, मेरे से जो भी हो सके वो आने के लिए, उनको सब रास्ते खुले हैं, कोई पाबंदी नहीं होगी। मैं आपको किसी प्रकार से भी निराश ना देख सकूंगा और ना ही निराश होने दूंगा, क्योंकि हजूर का जब आशीर्वाद है, कृपा है, तो उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने ड्यूटी सौंपी है उनकी प्रेरणा के अनुसार ही सारा कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर कोई ये 2 लफ्ज मैंने कहे, इनमें कोई गलत कहा हो या अनजाने में कोई ऐसा अपशब्द निकला हो जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंची हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी मेरे से ज्यादा समझदार हो और सभी एक ही चीज के लिए यहां इकट्ठे हुए हो कि आप सभी भगवत प्रेमी हो। हर सुबह, हर रोज सबके लिए नया दिन एक शुभ संदेश लेके आता है।
और वो वक्त की एक कड़ी होती है जिसको संतों ने, महात्माओं ने, ज्ञानियों ने और समझदारों ने इसको पूंजी कह दिया, संपत्ति कह दिया, दौलत कह दिया। क्योंकि इंसान से बढ़ के कोई चोला नहीं है और उसमें हम ये जीवन रूपी संपत्ति लेके यहां आते हैं, लेकिन ख्याल करते नहीं। एक दिन के बाद अगली सुबह होती है और उस पूंजी में से थोड़ा थोड़ा करके, जिस तरह से बालू रेत अपने हाथों से खिसक खिसक के खाली हो जाती है, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को एक दिन के रूप में पीछे धकेल देते हैं। सभी का आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ाव है कि संसार छोड़ के चले जाना है, लेकिन हम दुनियादारी की चीजों की फिक्र करते रहते हैं। हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, मुकाबला करने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए, धन दौलत हो जाए। जो संसार की नश्वर चीज हैं उनकी तरफ भागते हैं और उस भाग दौड़ में हमारी जो असली पूंजी है हम उसका भी विनाश कर देते हैं। लेकिन समझने की बात तो यही है कि सबसे बड़ी पूंजी ये जो सांसा रूपी दौलत है उसकी हमें संभाल करनी चाहिए। एक क्षण के लिए सोच के देखिए, आप संसार में जब आए थे, पैदा हुए थे हम, ना हमारा कोई दोस्त था, ना कोई सगा संबंधी था, ना माता बहन कोई मित्र था। ये नाते हमने यहां संसार में आके कायम किए। आए थे, अकेले आए थे हम, बल्कि कुछ लेके आए थे जिसका जिक्र मैंने पहले किया, वो जीवन रूपी संपत्ति। लेकिन जब जाते हैं तो भी हमें अकेले ही जाना है। ये जितने रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, जिसके लिए आप पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। साथ हमारे कर्मों ने देना है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल अच्छा मिल जाएगा, बुरे कर्म करेंगे तो हमें नरकों में जाना पड़ेगा, उनके दुखों को भोगना पड़ेगा। जब इतना हम जानते हैं, एक ही दरवाजा है इन दुखों से छुटकारे का। जितने भी संसार में पंथ बने, धर्म बने, उनके आचार्य आए, सभी ने ये बताया कि संसार दुखों का घर है। और हम भी जानते हैं, पूरा जीवन इतना कुछ करने के बाद जब आखिरी वक्त आता है, फिर हम याद करते हैं कि जो काम हमें करना चाहिए था वो हमने नहीं किया। हम हजार सत्संग सुनते हैं, हजार ज्ञानी ध्यानियों की बातें सुनते हैं और क्षणिक मात्र हमारे दिमाग पर असर होता है कि जब इंसान को ये शरीर त्यागने के बाद शमशान घाट में ले जाते हैं तो हर एक को ये ख्याल आता है, सब कोई कहते हैं कि हाँ एक दिन तो ये आना ही है। लेकिन जो ही हम वापिस आते हैं तो उस बात को, जो अपने को ही समझाने की बात है, जो दिमाग में आई थी, सिर्फ 20 कदम वापिस आने के बाद हम उसको इस तरह से पीछे डाल देते हैं जैसे हमने वो बात सोची ही नहीं। इंसान का शरीर मिलने के बाद अगर हमने वो काम नहीं किया तो ये मौका बार बार तो आने वाला नहीं। रामायण
महाभारत, कोई भी ग्रंथ, संसार के अंजिल, पुराण, कुरान, जितने भी सभी धर्मों में, सभी भाषाओं में, सभी सभ्यताओं में जितने महापुरुष हुए, सब ने यही कहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है। और इंसान क्षणिक सुखों के पीछे भागता है, फिर भी उन सुखों को वो हासिल नहीं कर सकता। हर सुबह उठते ही अगर हम ये संकल्प करें, मालिक से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करें कि मालिक मुझे अच्छे काम में लगाना, मेरे से कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए, तो जो जो आप धीरे धीरे इस चीज की ओर बढ़ोगे तो एक दिन मन भी आपका पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह बुराई की तरफ बढ़ते गए तो आपका अंतःकरण इतना कलुषित हो जाएगा कि ना आप दूसरे के दुखों को समझोगे और सिर्फ अपने ही सुख के लिए आप चाहे दूसरे को कितना भी कष्ट क्यों न पहुंचाओ, उससे भी नहीं चूकोगे। लेकिन सुबह का जब जिक्र आया, आज की सुबह उन साधारण दिनों में से नहीं है। मैं आप सब बुजुर्गों, भाइयों, माताओं से ये कहता हूं कि आज एक संकल्प लें आप कि आने वाले जीवन में हम कोई ना कोई एक शुभ काम करें। अगर हम में कोई बुराई है तो उसको एकदम अगर नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे उसको त्यागने की कोशिश करें। इस प्रकार से जब कोशिश करेंगे, मन हमारा पवित्र होता चला जाएगा और हम उस रास्ते की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे कि जिस पर चल के इस संसार में जन्म मरण में हम दोबारा नहीं आएंगे। लाख कोशिश करो, लाख आप सत्संगों में बैठो, लाख आप प्रवचनों को सुनो, धार्मिक ग्रंथों का कितना भी आप अध्ययन करो, बातें आपको याद हो जाएंगी, लेकिन जब तक उन पर अमल नहीं करोगे तो वो ग्रंथ या वो कहानियां, वो किस्से आपको कुछ नहीं दे सकते। ये शब्द मैंने भी कई बार गाया है और हजूर ने इस पर कई बार सत्संग भी दिया है कि हरि सच्चे दिल के मीता। इसमें क्या है कि जीव को चेताने के लिए ये कहा गया है। सारी बातों में एक ही बात है, बाकी कहानियां हैं, और इतनी कहानियां तो इसमें 4-5 ही भक्तों की, महात्माओं की दी गई हैं, लेकिन ऐसी कहानियों की तो कोई गिनती नहीं कि जिनमें जो सच्चे दिल से और अपने पवित्र विचारों से उस मालिक को जहां जिस रूप में याद किया तो उसने प्रगट होकर उसकी मदद की। लेकिन मदद उन्हीं की जिनका मन पवित्र है। मन पवित्र तो होता ही है, लेकिन वो हमारी कमी के कारण हम उस पर बुराई के, विषय विकारों के और अपनी चाह और इच्छाओं के कारण उस पर इतने पर्दे डाल देते हैं कि सारी बुराइयों का घर उस मन को बना देते हैं। और इन कहानियों को जानने से पहले आप सिर्फ इतना ही करो कि अपने मन को पवित्र करो। अगर इस मन पर पर्दे रहेंगे तो कोई काम नहीं आ सकते। ना आपको लाख आप दान पुण्य करोगे उसका फल मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपके विचार उससे नहीं सुधर सकते। ऐसा करने से बल्कि अहंकार आ जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कितने भी यज्ञ, हवन, तप, पूजा पाठ आप करो, लेकिन वो सब बेकार है। एक ही चीज, अपने इस शरीर रूपी मंदिर में जो मन है उसको पवित्र करो तो आपका पूरा जीवन पवित्र हो जाएगा। अगर बर्तन साफ नहीं है, उसमें कोई आप पवित्र चीज डालोगे तो वो भी अपवित्र हो जाएगी। लेकिन बर्तन साफ है,
तो उसमें कोई भी चीज डालो वो उसमें वैसी की वैसी पवित्र आपको मिलेगी। तो सबसे अच्छी चीज तो क्या है कि मन को आप साफ करो। जब तक शीशे पर धूल जमी हुई होती है, उस दर्पण में आप मुंह देखने की कोशिश करो, या तो आपको धुंधला दिखाई देगा, अगर ज्यादा धूल उस पर होगी तो आपका उसमें चेहरा भी दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से मन रूपी जो दर्पण है उसको आप साफ कर लेते हैं तो उस परमात्मा का ज़हूर भी उसी प्रकार से आपको दिखाई देगा, क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं कि आत्मा भी और परमात्मा भी सभी इस शरीर इंसान के शरीर के अंदर बनाए गए। जितनी ब्रह्मांड की रचना की हुई है, सारी रचना में 8 चीजों को मिलाकर ये रचना हुई। 5 तत्व जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और 3 गुण रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इन 8 की मिलोनी से जो ये नदी, नाले, पर्वत, जीव, पशु, पक्षी जो आपको दिखाई देते हैं, सब में इन्हीं का समावेश है। किसी में सूक्ष्म रूप से हैं, जो आंखों से देखते हैं, ये हमें स्थूल भी दिखाई देता है, लेकिन इंसानी चोले में ये 8 चीज शामिल है। बाकी जीवों में किसी में 1 प्रगट है, बाकी की चीजें गौण हैं, किसी में 2 प्रगट हैं, किसी में 3 प्रगट हैं, किसी में 4, लेकिन इंसान का एक मुकम्मल चोला ऐसा है जिसमें ये 8 चीज हैं और उन्हीं के मिलाने से ये बना है। तो इसलिए कोई भी चीज जो आप बाहर देखते हैं वो सूक्ष्म रूप में सारे इंसान के अंदर उस मालिक ने मौजूद की है। हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और जो खुद सुधर जाता है तो उसको सभी अच्छे लगते हैं, और जो खुद ही निकम्मा होता है तो उसको दूसरे भी निकम्मे दिखाई देते हैं। लेकिन उस सुधरने के बाद जिसने उस परमात्मा का, मालिक का ज़हूर कर लिया, तो वो किसी में बुराई देखता भी नहीं। ये भलाई और बुराई देखने का सिलसिला तो जब तक रहता है जब तक इंसान का दिल साफ और पवित्र नहीं होता। जब उसका खुद का पवित्र हो जाता है तो उसको सारी चीज पवित्र दिखाई देती है, सब उसको समान दिखाई देते हैं, ना उसको दुश्मन दिखाई देता, ना उसको कोई मित्र दिखाई देता। जैसा व्यवहार वो अपने नजदीकियों से करता है वैसा वो दूसरों के साथ भी करता है। महात्माओं के अनेक किस्से कहानियां सुनी होंगी आपने कि उन्होंने, किसी ने कुत्ते को परमात्मा मान लिया, किसी ने पत्थर को परमात्मा मान लिया और उसमें उसने प्रगट भी कर लिया। तो प्रगट करने वाली शक्ति और उनको मानने वाली शक्ति क्या है? उनकी श्रद्धा, यकीन, विश्वास, उनका निश्चय। जब इंसान का निश्चय दृढ़ हो जाता है, जब वो किसी चीज में अपनी श्रद्धा पक्की करता है, चाहे वो चीज उसका काम नहीं करती। आप सोच के देखेंगे कि मैंने जब कहा कि सारी की सारी ताकत इंसान के अंदर है, और वो जब अपने आप में ही बैठकर विचार करता है तो उसमें वो शक्ति पहचानने की और जानने की आ जाती है। तो काम करने वाली चीज तो आदमी का विश्वास है। वो मालिक आपके अंदर है, तो वो मालिक उसी का मीत होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। सच्चे दिल के मीत वो इसीलिए हैं कि जिसने अपने मन को पवित्र किया है, जिसने मन को साफ कर लिया, उसी को वो दिखाई देते हैं। ये सारा संसार, ये इतने लंबे परिवार, ये संसार की चीजों की भागदौड़ सारे इस मन के कारण ही तो है। महात्माओं ने बहुत कहा कि मन के कारण बन गए और बन तज बस्ती मां, कहें कबीर क्या कीजिए ये मन माने ना। कहने का मतलब मन कहीं ठहरता नहीं है, कभी सोचता है कि मैं महात्मा बनूं, मालिक का भजन करूं, कोई भेष धारण कर लेता है, लेकिन मन जब काबू नहीं होता तो थोड़े दिन में उससे उचाट हो जाता है और वो सोचता है कि मैंने गलती की, क्यों कष्ट उठाता हूं कि इससे अच्छा तो मैं संसार में ही रहता।
तो उस मन के कहने से कभी वो जंगलों पहाड़ों में चला जाता है, कभी संसार के ऐश भोगने की सोचता है, कभी कोई चीज और कभी कोई चीज, इस प्रकार से भागते भागते इस मन के पीछे हम जीवन बर्बाद कर लेते हैं। और आखिर में नतीजा क्या होता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जब याद आता है कि हमने जो मां के गर्भ में वायदा किया था कि मालिक मुझे इस नरक से बाहर निकाल, मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपको याद करूंगा, ये बातें अपने ही नहीं, किसी भी देश में जाओ सब लोग ये सोचते हैं और सभी ने इस चीज का स्पष्ट रूप से वर्णन भी किया है कि हर जीव जब तक गर्भ में होता है तो वो ऐसे वायदे करता है, क्योंकि उस समय वो सूक्ष्म रूप में होता है। और जब सूक्ष्म रूप में होता है तो उसको पीछे के जीवनों के जन्मों के कष्ट याद होते हैं और आगे आने वाले के बारे में तो सोचता है कि मैं अब उस ओर अग्रसर हूं जो मुझे मुक्ति दिलाएगा। इंसान का चोला आप यूं सोचिए, ये संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का है, लेकिन हम तो उस ठहराव पर पहुंच चुके हैं कि ना परिवार को छोड़ सकते हैं और छोड़ना चाहिए भी नहीं। संत मत का स्पष्ट रूप से ये इशारा है कि आप संसार में रहो, संसार के काम करो, अपनी जिम्मेवारियों को निभाओ, संतान पैदा की है उसका पालन पोषण उनको अपने पैरों पर खड़े करो, क्योंकि वो हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं। लेकिन उनको करते कराते संसार के कामों में उलझो नहीं। कहने का मतलब है कि उनमें इतने मत घुलो मिलो कि सिर्फ ही आपका वही उद्देश्य रहे। सतगुरु के
मैं गई सतगुरु दरबार, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबार, मेरा संशय मिट गया सारा। ओ ऐसी मस्ती छाई है, मेरा हो गया आनंद भरा। मैं गई सतगुरु दरबार, मेरा संशय मिट गया सारा। मलिन वासना जगती त्यागी, भजन में सुरता लागी। मलिन वासना जगती त्यागी, हरि भजन में सुरता लागी। मेरी तारी दुविधा भागी है, मैं भूल गई कर पारा। गुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मस्ती छाई है, मेरा हो गया आनंद भरा। सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। सुमरन की मन ताड़ी लाई, किसने दिल पर कृति जमाई। सुमरन की मन ताड़ी लाई, किसने दिल पर कृति जमाई। वहाँ जब रोशनी पाई है, गंगे की धुन तारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। ऐसी मस्ती छाई है, मेरा हो गया आनंद भरा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। मैं गई सतगुरु दरबारा, मेरा संशय मिट गया सारा। नीचे की सारी सुध बोली, तिरकुटी गुरु चरण में झूली। नीचे की सारी सुध बोली, तिरकुटी गुरु चरण में झूली। मैं ऐसी मस्ती में डूबी है, जिसका वार न पारा। मैं गई सत
पाटी पाई मान सरोवर जाके नाई हंसों की पाटी पाई वहाँ ऐसी मलमल नाई है पंखों का ले फटकारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई मेरा हो गया आनंद भाया मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा महासोन की टेढ़ी घाटी सतगुरु ने सुलझाई आटी महासोन की टेढ़ी घाटी सतगुरु ने सुलझाई आटी मेरी छिन में बात खाती है सुनी सोहन की जनकारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा ऐसी मस्ती छाई है मेरा हो गया आनंद भाया मैं गई सतगुरु दरबारा मेरा संशय मिट गया सारा